गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं गौरी फार्मा में हेमचूरिया के बारे में कि हेमचूरिया होता क्या है। आ जाइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ माइक्रोस्कोपी लगाई हुई है और हेमचूरिया की माइक्रोस्कोपी को हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। हेमचूरिया ऐसी अवस्था है जिसमें रक्त यूरिन के द्वारा निकलता है, यानी कि जब भी आप यूरिन करते हो तो उस यूरिन में कुछ पार्टिकल ब्लड के आने लगते हैं। यूरिन ट्रैक्ट संक्रमण के कारण हेमचूरिया होता है, पर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। एक्चुअल में सबसे बड़ी बात है कि जो हिमचूरिया होता है, ये यूरिन का जो ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक है, यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन आ जाता है जिस कारण, या यूआईटी इन्फेक्शन हो जाता है जिस कारण ये स्थिति बनती है। परंतु अगर हम देखें तो और भी कुछ कारण हो सकते हैं। आगे चलते देख लेते हैं यहाँ पर कि आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोपी लगते देख रहे हो, रेड ब्लड सेल्स आपको दिखाई दे रही है माइक्रोस्कोपी में, और यहाँ पर कुछ प्रकार है। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हेमचूरिया के प्रकार कि कितने प्रकार का होता है। ये मोस्टली दो प्रकार का होता है, ग्रास हेमचूरिया और माइक्रोस्कोपिक हेमचूरिया। तो ग्रास हेमचूरिया क्या कहलाता है? ये ब्लड इन प्रेजेंट इन यूरिन एंड इज द विजुअलाइज बाय नेक्ड आईज, यानी कि खुली आंखों से जो हमें यूरिन में रक्त के पार्टिकल यानी कि खून की कुछ चीजें, कुछ पार्टिकल दिखाई देती है, ये कहलाता है ग्रास हेमचूरिया। लेकिन माइक्रोस्कोपिक हेमचूरिया क्या है? यदि यूरिन में, यानी कि ब्लड इज प्रेजेंट इन यूरिन एंड इट इज नॉट विजिबल बाय आईज, इट कैन ओनली सी बाय माइक्रोस्कोप। यदि यूरिन में रक्त उपस्थित है और वह आंखों से नहीं दिखा जा सकता, इसे देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बारीक बारीक माइक्रोब को देखने में हमारी मदद करता है। इसे क्या बोलते हैं? हम माइक्रोस्कोप हेमचूरिया कहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि लक्षण क्या क्या है हेमचूरिया के। अगर लक्षण की बात करूं तो रेड कलर यूरिन, लाल कलर की यूरिन दिखाई देती है। पेनफुल यूरिनेशन, जब आप यूरिन को पास कर रहे हो या यूरिन को बाहर कर रहे हो तब हमें दर्द होता है। पॉलीयूरिया, अधिक यूरिन आती है। और बर्निंग यूरिनेशन, यूरिन के समय जलन होती है। फीवर आ सकता है और वीकनेस भी हमें लग सकती है। ये कुछ इसके लक्षण है। आगे चले थे, कॉज की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्टोन, पथरी। पथरी एक मुख्य कारण होती है यूरिन में रक्त आने का। होता क्या है कि पथरी की हो जाने से, यानी कि स्टोन के हो जाने से वहां पर इन्फेक्शन आ जाता है, और जब यूटीआई इन्फेक्शन रेडी होता है तो ब्लड निकलने लगता है थोड़ा थोड़ा यूरिन में। इसे ही हम हेमचूरिया कहते हैं। कई प्रकार की पथरी के कारण होता है, जैसे कि किडनी की पथरी, यूरिन की थैली में पथरी और यूरेथ्रा की पथरी। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमें हेमचूरिया जैसी स्थिति को देखना पड़ता है। आगे आ जाते हैं कारणों में, और चले थे यूरिनरी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यहाँ पे सॉरी थोड़ा गलत हो गया यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में देख लेते हैं। यूरिन के मध्य में संक्रमण हो जाने से भी हेमचूरिया हो जाता है। जीवाणु के कारण मुख्य रूप से यूरिन के मध्य में संक्रमण होता है। यूरिनरी ट्रैक यूआईटी इन्फेक्शन, यूआईटी इन्फेक्शन होने के कारण हेमचूरिया आना बहुत आम बात हो जाती है। बात कर लेते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ये पाइलोनेफ्राइटिस क्या है? किडनी में संक्रमण को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अगर आपकी जो किडनी है और किडनी इन्फेक्टेड हो गई और उसके अंदर इन्फेक्शन रेडी हो गया तो इस स्थिति को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसके कारण भी यूरिन में रक्त आने लगता है। इट कैन ऑल्सो कैन हेमचूरिया, इसके कारण यूरिन में रक्त आ जाता है और जो कि एक हेमचूरिया का प्रकार है। आ जाते हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस में देखते हैं ब्लेडर में संक्रमण को सिस्टाइटिस कहते हैं। एक्चुअल में सिस्टाइटिस क्या है? छोटी छोटी सिस्ट का रूप ले लेना, ब्लेडर के अंदर, यही सिस्टाइटिस कहलाता है। इसके कारण भी यूरिन में रक्त आ सकता है। आगे चल लेते हैं, कैंसरों के कारण। कैंसर में कुछ इस प्रकार के विशिष्ट कैंसर है, ये भी एक हमारे लिए कारण बनता है हेमचूरिया का, जैसे कि ब्लेडर कैंसर, किडनी कैंसर, यूटेरस कैंसर और यूरेथ्रल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, यहाँ पर अगर कैंसर बन जाए तो भी हेमचूरिया आने का चांस अच्छा खासा बनता है। बात कर लेते हैं लैब टेस्ट में क्या करें, तो हमारे पास में जो है यूरिन माइक्रोस्कोपी करवा लेते हैं, जिससे कि हेमचूरिया का पता चलता है। आगे चल लेते हैं, हम देखते हैं इसके इलाज के बारे में कि इलाज इसका क्या क्या होगा। इलाज पे चल लेते हैं। अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है, तो इसको रोकना अति आवश्यक है। इसको रोकने के लिए हम जो दवाई यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास में जो रखा हुआ इथामथाइलेट। इथामथाइलेट में जब चल लेते हैं, टेबलेट फॉर्म में रखा हुआ है इथामथाइलेट 500 mg में। ये गोली बीडी दी जाती है, सुबह शाम दी जाती है। और ब्लड यदि ज्यादा हो तो इंजेक्शन का भी उपयोग किया जाता है। इंजेक्शन में इथामथाइलेट 2 ml का इंजेक्शन हमारे पास में रखा है। इसे हम आईएम देते हैं, मांसपेशियों में हम इसे देते हैं। मस्कुलर इंजेक्शन होता है ये, और इसे हम देते हैं।
आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट में। और क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है और यूटीआई इन्फेक्शन होने के कारण तकलीफ होती है और इन्फेक्शन को कैसे कम करें, तो उसके लिए दिया जाता है टेबलेट के फॉर्म में इसके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन अगर बात करें 400 mg में दिया जाता है, साथ में लैक्टिक बैसिलस दे दिया जाता है जो कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए। तो ये क्या करते हैं, बीडी इसका डोज होता है 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाना खाने के बाद। अच्छा, जब हेमचूरिया हो रहा है और अगर मान लो बाय स्टोन हेमचूरिया हो रहा है तो आपको बहुत दर्द भी होगा। तो इस दर्द को कैसे कवर करें, इस दर्द को कवर करने के लिए फिर हम एक टेबलेट देते हैं। उस टेबलेट का नाम है ज़ीरोडोल-स्पास। ज़ीरोडोल-स्पास एक ब्रांड नाम है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो है एसाक्लोफेनेक और ड्रोटावेरिन। एक्चुअल में एसाक्लोफेनेक और ड्रोटावेरिन मिलकर के क्या करते हैं, ये दर्द को कम करते हैं। जिसके अंदर एसाक्लोफेनेक हमारे पास 100 mg में और ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड हमारे पास 80 mg की स्ट्रेंथ में होता है। इस गोली को भी एक सुबह और एक शाम दी जाती है। इस प्रकार से ट्रीटमेंट को किया जाता है और हेमचूरिया को कंट्रोल में लाया जाता है। आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के स्टडी के लिए बनाए जाते हैं। आप सेल्फ से कोई भी और किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक आज का समझ आया होगा। हेमचूरिया क्या होता है, कैसे होता है और क्या-क्या हो सकता है। तो ठीक है, आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।